हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट जूनियर लेवल की एसएसटी की एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ यानी टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन साइबेरियन सारस, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस पर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को स्याल भी कहा जाता है। मेंटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसे मेंटल कहते हैं।
मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांतत्य कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।